हेलो दोस्तों, मेरा नाम शर्मिला है और मेरे चैनल का नाम है हिंदी विद शर्मिला। और आज हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार राम की शक्ति पूजा के बारे में जानेंगे, जो कि निराला जी की लंबी कविता है। निराला जी द्वारा रचित कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा का कथानक कवि ने बंगला के कृतिवास रामायण से लिया है। इस लंबी कविता का प्रारंभ राम और रावण के युद्ध की विभीषिका के वर्णन से होता है। युद्ध के उस एक दिन राम की सेना पराजित होती है और रावण की विजय होती है। इसका कारण है शक्ति देवी का रावण के पक्ष में होना। युद्ध से लौटने पर राम अपने सेना नायकों के साथ आज की हुई हार पर विमर्श करते हैं। राम का न हारने वाला मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में राम को राजा जनक का उपमन याद आता है, जहाँ उनका सीता से प्रथम मिलन हुआ था। उन्हें याद आता है कि जिस सीता के लिए उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था, वही सीता आज रावण की वाटिका में कैद है और उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन फिर उन्हें रावण के पक्ष में शक्ति दिखती है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर हनुमान क्रोधित होकर पूरे आकाश को ग्रसने चले जाते हैं, जहां शिव के कहने पर अंजना के रूप में देवी हनुमान को शांत करती है। तभी विभीषण राम को धिक्कारते हैं कि अब जब युद्ध का अंतिम चरण है, तब तुम सीता की मुक्ति से पीछे हट रहे हो। तब राम कहते हैं कि इस नर वानर का राक्षस से हो रहे युद्ध में शक्ति राक्षसों के पक्ष में है। इसी कारण मेरे सारे बाण विफल हो गए हैं, अतः ये युद्ध मैं नहीं जीत पाऊंगा। राम यह कहते हैं कि शक्ति अन्यायियों के पक्ष में है, जबकि धर्म मेरे पक्ष में। यह कहकर राम पुनः रोने लगते हैं। तब उसी सभा में उपस्थित जाम्बवत राम को यह सलाह देते हैं कि यदि रावण अधर्म के पथ पर होकर देवी को प्रसन्न कर सकता है, तो तुम भी देवी को प्रसन्न करो और उनसे विजय का आशीर्वाद लो। यह सुनकर राम युद्ध छोड़कर शक्ति की उपासना करने लगते हैं और हर बार जप पूरा करने पर एक कमल चढ़ा देते हैं। इसी तरह जब अंतिम जप का समय आता है, तो दुर्गा वह कमल छिपाकर उठा ले जाती है। तब राम वहाँ कमल नहीं देखते तो अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। तभी उनको याद आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी और वे अपनी आँख निकालकर जप का अनुष्ठान पूरा करने को तैयार हो जाते हैं। तभी दुर्गा प्रकट होती है और उनको विजय का आशीर्वाद देती है। निराला जी की इस कविता में निम्नलिखित विशेष है। यह एक कालजयी लंबी कविता है। इस कविता में राम के माध्यम से निराला का अपना संघर्ष भी व्यक्त हुआ है। इस कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे सरोज स्मृति में भी उन्होंने तत्सम शब्दावली का ही प्रयोग किया है। निराला जी ने इस कविता में अद्भुत दृश्य, नाद, बिंब का सृजन किया है। कविता का केंद्रीय विषय सीता की मुक्ति है। राम की शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों में भाषा की एक ऐसी कवायद है जिसका समर्थन केवल यह कहकर किया जा सकता है कि हिंदी में भी नंद दुलारे वाजपेयी जैसी भाषा लिखी जा सकती है। आलोचकों ने निराला के राम को तुलसी की अपेक्षा वाल्मीकि के राम के निकट कहा है। कविता में राम दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए योग साधना करते हैं। राम की शक्ति पूजा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराज्य समर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध समूह, क्रुद्ध कपि विषम हूँ, राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, तोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युगम प्रहार। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर क्यों जो ध्यान मगन केवल जलती मशाल, सिथर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण
जय भय। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तन्या कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदय का प्रथम स्नेह का लता नत्राल मिलन नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभान पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन।